एक ख़ातून मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि सर मेरी एक बंदे के साथ बातचीत होना शुरू हुई और वो बड़ा अच्छा बंदा था। बड़े अच्छे तरीके से उसने मेरे साथ बात की और हम दोनों का मिजाज मिल गया। एक दूसरे के साथ बात किए बगैर हम नहीं रह सकते थे। जैसे ही थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा तो मुझे ये पता चला कि वो बंदा तो ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन उसने बताया कि मैं अपनी मैरिटल लाइफ़ से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी वाइफ़ से खुश नहीं हूँ, हमारे बहुत ज़्यादा फड्डे होते हैं, ये है, वो है। तो मुझे लगा कि शायद इस मसले का हल मेरे पास है कि मैं इसके साथ शादी कर लूँगी और इसको बोलूँगी कि तुम अपनी वाइफ़ को छोड़ दो, उसको डिवोर्स दे दो अगर वो अच्छी नहीं है तो। खैर वक़्त गुज़रता गया, 1 साल रिलेशनशिप चला, उसके बाद उस बंदे ने कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ ना फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाएँ। तो उस खातून ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि नहीं मैं तो ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसे घराने से थीं कि उनको इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की और ये सारे मामलात, और उनको अपने ज़मीर ने भी ये गवारा नहीं किया। अपने आप से उन्होंने कहा है कि नहीं मैं तो ये काम नहीं कर सकती। उसको बोला कि जी ये तो बिल्कुल नो है, इसके बारे में आपने सोचना भी नहीं है। खैर वो बंदा कुछ दिन के लिए नाराज़ रहा और फिर इन्होंने उसको बात समझाने की कोशिश की कि मुझे घर से इजाज़त नहीं है, ये है, वो है, और वो बंदा बिलाखिर मान गया। फिर दोबारा उसने क्या किया है कि उसने कहा है कि आप मेरे साथ ना वीडियो कॉल पर आएँ। इन्होंने उस बात से भी इनकार किया कि नहीं मैं वीडियो कॉल पर भी नहीं आ सकती। वो बंदा फिर नाराज़ हो गया और 1 डेढ़ महीने तक उसने बात नहीं की। फिर इन्होंने मजबूर होकर उस बंदे के साथ बात करना शुरू कर दी और वीडियो कॉल्स इनकी स्टार्ट होना शुरू हो गई। फिर वो वीडियो कॉल पर भी उसने वही डिमांड करना शुरू कर दी कि आप उस तरह से मेरे सामने आएँ। लेकिन इन्होंने माज़रत कर ली और इन्होंने बोला है कि ये टॉपिक आज के बाद क्लोज़, इस टॉपिक पर हमारी बातचीत नहीं होगी। तो वो बंदा मान गया और उसने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। मतलब उसने ये बात मान ली कि इसके साथ जो है मेरा फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं हो सकता किसी भी हवाले से। अब कुछ अरसा गुज़रा तो उस बंदे ने एक नया ड्रामा शुरू किया कि मैं कहीं पर फँस गया हूँ, मैंने किसी को पैसे दे दिए हैं, वो वापस नहीं दे रहा और मेरी ये मजबूरी है, मुझे इतने पैसे चाहिए। इन्होंने एक दफ़ा उसको एक बिग अमाउंट जो है वो सेंड कर दी। कुछ अरसे बाद दोबारा चलते-चलते आहिस्ता-आहिस्ता इन खातून को ये बात रियलाइज़ हुई कि ये बंदा शायद मेरे साथ सीरियस नहीं है, कि पहले इसने वो डिमांड की, फिर पैसों की डिमांड करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। तो इन्होंने ना वो फाइनेंशियल नीड उस बंदे की ख़त्म कर दी कि इन्होंने वो चीज़ देना बंद कर दी, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की। अब वो बंदा बिल्कुल गायब हो गया। उसने बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया। उसने कहा कि जी मुझे इतने पैसे अगर आप नहीं देंगे तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, मैंने रिलेशनशिप आगे नहीं रखना। लेकिन स्टार्ट में क्या था? स्टार्ट में ये था कि मैं आपके साथ शादी करूँगा और वादे किए और इनको ये बात रियलाइज़ करवाई कि आपके साथ मेरा मिज़ाज मिलता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता हूँ। आपसे बात करता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है। इतना मुतमईन किया और बाद में कोशिश की फ़िज़िकल यूज़ करने की और फिर फाइनेंशियली यूज़ किया और चला गया। अब ये मेरे पास आए कि जिस बंदे को वापस लाना है, ये करना है, वो करना है। तो याद रखिएगा एक बात हमेशा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और फीमेल के लिए तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, जो लड़कियाँ अभी यंग हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, 20, 25, 26 साल, 27 साल उनकी एज है, खुदा के लिए प्लीज़ कभी भी मैरिड बंदे से ना रिलेशनशिप ना बनाएं। मैरिड बंदा जो है ना, उसने आपको बड़ा धोखा देना है। अगर वो आपको बताता है ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, बीवी से तंग हूँ, ये है मसला है, वो मसला, हज़ारों बातें आपको सुनाता है, उसके ऊपर रहम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी ही नापसंदीदा थी उसको वाइफ, तो वो 4 बच्चों का बाप बन गया है, अभी भी उसके साथ रह रहा है, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देता? ये सारे ना टोपी ड्रामे होते हैं, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। थोड़ा-सा आपके आगे रो लिया, परेशान हो लिया, आप कहते हैं कि यार ये बंदा तो बड़ी अच्छी नीयत का है, अच्छा बंदा है, साफ़ दिल बंदा है, ये हमारे सामने रो रहा है, ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको उसके बारे में इतना ज़्यादा पॉसेसिव होने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके मसले का हल नहीं है, उसका जो भी मसला है वो उसका मसला है। और जो मैरिड बंदा होगा ना, वो उसकी ज़्यादा कोशिश होती है कि वो आपको फिज़िकली यूज़ करे और ये शादी का ड्रामा रचाते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि आप मुझे पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ, उसको बोलो कि अपनी फैमिली में बात करे और मेरी फैमिली से बात करें। डायरेक्टली मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। आए ना फ्रंट से वो, आए ना सीधी तरीके से वो बात करे। ऐसा कभी नहीं करेगा वो बंदा। हमेशा जो है वो छुप छुप कर बातें करेगा और कभी भी आप उसको ये बात बोलेंगे कि फैमिली में बात करो, किसी से बात करवा दो, वो बंदा कभी ये बात नहीं करेगा। वो लड़ेगा आगे से, गुस्सा करने लग जाएगा कि ये तुम ऑर्डर चला रहे हो या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, ये है वो है। कभी भी एतबार नहीं करना। बात समझ आ रही है? वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी है, आपका पैसा बर्बाद हो जाना है। इस चीज़ से आपने हमेशा अवॉइड करना है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।